जरा ये वीडियो देखिएगा। 400 के करीब लोग अडयाला जेल में कैद हैं, जिनमें से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो नाहक हैं, और जिनको ये हक वाला समझते हैं वो भी गुस्ताखी नहीं की हुई उन्होंने, वो बस आप समझ ले डी ट्रैक हुए हैं अपनी शहवत के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका मकसद तौहीन करना नहीं था, मैं इशारतन गुफ्तगू कर रहा हूं, उनका मंजरिया इंटेंशन ये नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज की वीडियो में हम 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंजीनियर ने रिसेंटली वीडियो बनाया है। चूँकि ये कादियानियों और सेकुलर्स के फ्रंट मैन, बल्कि कादियानियों और सेकुलर्स के छोटू के तौर पे पाकिस्तान में जाना जाता है, तो इसकी 3-4 चीज़ें हैं वो एड्रेस करनी बड़ी ज़रूरी हैं। बात अगरचे जियो के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, लेकिन इसने हर जगह में अपना वो क्या कहते हैं लुच तलने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ जो जो उसके इंटरेस्ट्स हैं। तो चूँकि ये गुस्ताखों के साथ खड़ा है पाकिस्तान में ओपनली, तो इसने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। तो शुरू करते हैं इसी के इस क्लिप से जो भी आपने सुना है कि उन लोगों का मेंजरिया नहीं था। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये कितनी ख़तरनाक वारदात कर रहा है यहाँ पे। ये मेंजरिया कानूनी ज़ुबान में कहते हैं जो इंटेंशन होती है, यानी कि एक एक्ट हो गया है, कोई एक चीज़ हो गई है, एक वाक़या है, वो वकूअ पज़ीर हो गया। अब वो जुर्म की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, इसका तयन वो वाक़या नहीं करेगा, बल्कि वाक़े के पीछे नीयत की का जो कानून है वो इस तरह से ऑपरेट करता है। यानी कि जो एक अमल है उसका जो बैरूनी हिस्सा है उसको एक्टस रेस कहते हैं, जो अंदरूनी हिस्सा है उसको मेंजरिया कहते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे अगर लरस से 2 गाड़ियां हैं आपस में टकरा जाती हैं, तो तसादुम तो हो गया, लेकिन क्या ये महज हादसा था या इसके पीछे नीयत थी एक आदमी की तरफ से कि वो दूसरी गाड़ी को मारे? ये इससे पता चलेगा कि ये बात अब जाती है फौजदारी मामले की तरफ या किसी और मामले की तरफ, यानी कि सिविल की तरफ जाती है। अब ये कह रहा है कि जिन लोगों ने तौहीन की है उनका मेंजरिया ऐसा नहीं था, वो शहवत की वजह से ऐसे चले गए। इसको जब लोग कहते हैं ना ये बेगैरत आदमी है, तो इसको तकलीफ होती है, इसके स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है कि यार आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह कुरान के ऊपर मुश्त ज़नी करना, अनजाल करना, उसके वीडियोस बनाने, वो वीडियोस फिर सोशल मीडिया पे शेयर करने, और जब वो लोग गिरफ्तार हों तो वो कुरान के नुस्खे भी बरामद होने, जिनके डीएनए टेस्ट होने और वो मैच करने, और ये कहता है उनकी नीयत नहीं थी। मैं अभी उस लेवल पे नहीं गया कि मैं इससे ज़ुबान में बात करूं, तो इसलिए मैं इसकी फैमिली का जिक्र नहीं करूंगा। कोई आदमी जो इसका मुतासर है, जो शागिर्द है इसका, जो है कोई एक इमेजिन कर ले कि एक आदमी है, उस आदमी की बेटी के दुपट्टे पे अगर किसी मर्द का ये मादा नजर आए ना, या पता चले, तो वो आदमी वीडियो बना के फिर कहे कि यार इसकी ना शहवत की वजह से हो गया था, नीयत इसकी नहीं थी, मेंजरिया नहीं था पीछे, तो बंदा कह सकता है कि यार ये अपने अहले बैत के मामले में इतना ही बेगैरत है जितना नबी अलैहिस्सलाम के बारे में या कुरान के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के असहाब के बारे में जितना ये बेगैरत है, अपने घर वालों के मामले में इतना बेगैरत है। तो ठीक है, वो सेकुलर्स हैं। मेरी भी ऐसी कई लोगों से डिबेट होती हैं जो गुस्ताखी कर दे नबी की, लेकिन वो अपने घर की ख़वातीन के लिए भी वो समझते हैं कि ये सारा कुछ ठीक है। तो वो कहते हैं कि तुमसे हम फिर डिबेट्स में मिलेंगे, तुम्हारे साथ हमारा फिर कोई राजीनामे की बात नहीं होगी, तुम्हें हम डिबेट्स में गलत साबित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि उनकी इनकंसिस्टेंसी को हम देखते हैं कि बेगैरत है तो बेगैरत है। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि मैं इस मामले में मरने मारने पे आ जाऊंगा, तो यहाँ जो गुस्ताखियाँ हुई हैं वो समझने के लिए ना एग्जाम्पल और ऐड कर लें। वही आदमी जो कहता है कि यार मेंजरिया नहीं खैर है, वो तसव्वुर कर ले कि उसकी माँ का नाम, उसकी बेटी का नाम किसी पोर्नोग्राफिक फहाश फिल्मों में काम करने वाली जो अदाकाराएं हैं उसके जिस्म के भी प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वो नाम लिखे हुए हैं, और उसके बाद वो वीडियो बना के कहे कि यार ये तो शहवत में हो गया था, इनसे नीयत इनकी ऐसी नहीं थी। तो फिर हम ये कहेंगे कि यार तुम अपने घर के मामलात में, अपनी बेटी के मामले में उतने ही बेगैरत हो जितने तुम नबी अलैहिस्सलाम के मामले में हो। तो कहेंगे ठीक है, फाइन, दुनिया को तुम्हारा चेहरा नजर आ गया है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो आदमी कहे कि नहीं भाई, मेरी बेटी का मामला आएगा तो मैं मरने मारने पे आ जाऊंगा, तो हम बात कर रहे हैं, अब मैं कैसे बात करते हुए मैं नाम भी लूं, मैं नाम नहीं लेता, मैं रिश्ते बता देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा के बारे में। उनके नामों के साथ ये हो रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की वो शख्सियत के नबी अलैहिस्सलाम इस्तकबाल में खड़े हो जाया करते थे, उनके नाम के साथ हो रहा है। इंजीनियर घर जाके ना अपनी बेटी को देखना, जरा माइंड ना करना,
میں تمہیں نہیں کہہ رہا، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، تم سے جو ہے تمہارے گھر والوں کو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں بات میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے بچے، تمہارے خاندان والے، تمہارے ماں باپ کو تمہاری طرف دیکھیں تو وہ تھوکیں تمہارے چہرے پہ کہ بے غیرت آدمی، اس حد تک چلے گئے ہو تم کہ نبی کی بیٹی، نبی کی ماں جن لوگوں کی اس جسارت کے بیونڈ نہیں رہی بلکہ یہاں تک ان کا پہنچا، تم انہیں کہہ رہے ہو کہ یا یہ معصوم تھے یا نیتن کچھ نہیں کیا، بس شہوت میں ایسا ہو گیا تھا۔ یہ تیرے نبی جی کوئی ہے نہیں نا، تو تیرے نبی جی تھی جی، تیری نبی تیری تھی نہیں، میری تھی نہیں، یہ تیرے نبی جی کوئی نہیں نا، تو تیرے نبی جی ماں ورگی بھی کسی دی ماں نہیں۔ اپنے رشتے آتے ہیں تو غیرت آ جائے گی، اور مجھے پتہ ہے اس کے جو جتنا وہ مراسیوں کا طبقہ ہے جس میں کہ یہ قادیانی بھی ہیں بائی دا وے، جن کو اپنے یہ میمرز کہتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ مجھ پہ اٹیک کریں گے، کریں بھائی، میں تو کہتا ہوں اٹیک میری طرف آ رہا ہے، دو گالی مجھے، دو میرے خاندان والوں کو گالیاں، ساری اپنی تیروں کا جو رخ ہے وہ میری طرف کرو، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زہیر بن کین بنوں، کہ جیسے انہوں نے امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی نماز پوری کرائی تھی، تیر اپنے جسم پہ روکے تھے کربلا میں، دو یہ گالیاں ہمیں، جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے وہ کرو، نہ جسارت کرنا، یہ میں وہ نام دوبارہ نہیں لینا چاہتا، اس طرف یہ جسارت نہ کرنا کہ تمہیں اگر غیرت آئے نا رشتوں کے بارے میں تو پھر یہ غیرت وہاں بھی کر لو۔ اتنی کوئی آدمی اس حد تک جا سکتا ہے کوئی آدمی کہ وہ کہہ رہا کہ ان کی نیت نہیں تھی، او 400 پیجز، 200 پیجز، 600 پیجز، 800 پیجز سے بھی زیادہ کی فورنزک رپورٹس اویلیبل ہیں جن میں یہ ساری توہینات کی گئی ہیں، پوری کتاب ان کی ہے جس کے اوپر یہ کنٹینٹ پبلش کرتے ہیں، گروپس ان کے بنے ہوئے ہیں، سب گروپس بنے ہوئے ہیں، پورا سٹرکچر بنایا ہوا ہے، 4 لاکھ اکاؤنٹس ہیں پی ٹی اے نے جو رپورٹ جمع کرائی ہوئی ہے کہ اتنے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ان کی نیت نہیں تھی، منظریہ نہیں تھا۔ سوچنا یار، گھر جا کر نا اپنے جو پاک رشتے ہیں، اللہ عز و جل سب کی عزتیں محفوظ رکھے، غور سے دیکھنا انہیں، غور سے دیکھنا، پھر نبی کی والدہ کے بارے میں سوچنا، نبی کی باقی جو رشتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا، اپنی بیوی کی طرف دیکھنا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں سوچنا کہ کیا 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 جا رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے جس پہ میں اس کو بے غیرت کہہ رہا ہوں، ایک فلسطین والی بات تھی اور دوسری یہ بات ہے، اور لیٹ می بی ویری کلیئر، اگر یہ رجوع نہیں کرتا ان باتوں سے، رجوع کر لے تو معاملہ ختم، نہ اللہ نے ہر گناہ کی معافی دینی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ بے غیرت آدمی ہے، لوگوں کی اس طرح سے ذہن سازی کر رہا ہے، اس طرح اتنے نبی کے ہم رشتے ہو، میں کیا کہوں۔